प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी लोगों को संस्कृत भाषाया गौरवम पाठ का अंतिम पैराग्राफ पढ़ाने जा रहा हूँ। आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे। अस्याः काव्यभाषाया शब्दगत अर्थगतश्च ध्वनिमाधुर्यं श्रावं सुरंगना पदनूपुर ध्वनिमाधुर्यं धिक्कुर्वन्ति। इसके काव्य की भाषा की शब्दगत और अर्थगत ध्वनि की मधुरता को सुनकर संस्कृत साहित्य के अध्ययन करने वाले विद्वान देवांगनाओं के पैरों के नूपुर की ध्वनि की मधुरता को धिक्कार देते हैं। काव्य क्षेत्रे शब्दगत अर्थगताश्च विस्फुरतो अलंकारान् विलोक्य पुनर्नवावलोकयन्त मणिमय अलंकारान्। काव्य क्षेत्र में शब्दगत और अर्थगत अलंकारों को फड़कते देखकर फिर मणि के बने आभूषणों को नहीं देखते हैं। इसका पूरा अर्थ देखेंगे। इसके काव्य की भाषा की शब्दगत और अर्थगत ध्वनि की मधुरता को सुनकर संस्कृत साहित्य के अध्ययन करने वाले विद्वान देवांगनाओं के पैरों के नूपुर की ध्वनि की मधुरता को धिक्कार देते हैं। काव्य के क्षेत्र में शब्दगत और अर्थगत अलंकारों को फड़कते देखकर फिर मणि के बने आभूषणों को नहीं देखते हैं। भारती धर्म एव संस्कृत भाषाम अपि भारतीयानां वरिष्ठः सेवधि। भारतीय धर्म के समान संस्कृत भाषा भी भारतवासियों की सर्वश्रेष्ठ निधि है। इयमेव भाषा शाखा प्रशाखा रूपेण प्रान्तीयासु तासु भाषासु तिरोहिता वर्तते। यही संस्कृत भाषा शाखा प्रशाखा के रूप में प्रांतों की भाषाओं में छिपी हुई है। अद्य केचन धर्मांधा, आज कुछ धर्मांध राजनीति भावना भाविता, राजनीति से प्रेरित होकर भारतस्य खंडनम अभिलषन्ति, भारत के टुकड़े करना चाहते हैं। कारणम तेषां संस्कृत भाषाया अज्ञानम, ऐसा करने में उनका संस्कृत का अज्ञान ही प्रमुख कारण है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माता और जन्मभूमि
स्वर्ग से बढ़कर हैं। अयम निजः परो वेद गणना लघु चेत साम। यह अपना है, यह पराया है, ऐसा तुच्छ चित्तवृत्ति वाले करते हैं। उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र वाले मनुष्यों के लिए तो संपूर्ण पृथ्वी ही कुटुंब के समान है। सुनिचैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। पंडित कुत्ते और चांडाल में समान देखने वाले होते हैं। मां हिंसातु सर्वभूतान् मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणायु। इमे उपदेशा यदि भारतीयानां समक्षं समीक्ष्यन्तां तदा सकलं भारतं सर्वम् एव एकसूत्रे अखंडता सूत्रे च निबध्येत। प्राणियों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। मुझ में यह सारा संसार धागे में मड़ियों के समान पिरोया हुआ है। ये उपदेश भारतीयों के सामने समीक्षा कर देखे जाएं तो समस्त भारत स्वयं अखंडता के एक सूत्र में बंध जाए। अस्तु उत्तरस्याम दिश देवात्मा हिमालयो नाम नागाधिराजः। मानसं यान्ति हंसा न पुरुषा एव। अस्य उत्तरस्याम दिश, इसके उत्तर दिशा में देवात्मा हिमालयो नाम नागाधिराजः। देवात्मा स्वरूप हिमालय नाम का पर्वत राज है। इसके उत्तर दिशा में देवता स्वरूप हिमालय नाम का पर्वत राज है। मानसम यान्ति हंसाः न पुरुषा एव। क्या मानसरोवर पर हंस ही जाते हैं, पुरुष नहीं। इति संडिडिंडम घोषयति इयं भाषा। यह भाषा ढिढोरा पीटकर यह घोषणा करती है। संस्कृतं विना एकताया अखंडताया पाठं च निरर्थकमेव प्रतीयते। संस्कृत भाषा के बिना एकता और अखंडता का पाठ व्यर्थ ही प्रतीत होता है। नेहरू महाभागेन अपि स्वीकियां आत्मकथायां लिखितं यत् संस्कृत भाषा भारतस्य निधि तस्याः सुरक्षाया उत्तरदायित्वं स्वतंत्रे भारते आपतितम्। पंडित नेहरू जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि संस्कृत भाषा भारत की निधि है, उसकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व स्वतंत्र भारत पर है। इसका पूरा अर्थ फिर से देख लेंगे। संस्कृत भाषा के बिना एकता और अखंडता का पाठ व्यर्थ ही प्रतीत होता है। पंडित
नेहरू जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि संस्कृत भाषा भारत की निधि है। इसकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व स्वतंत्र भारत पर है। अस्माकं पूर्वजानां विचाराः अनुसन्धानानि च अस्यामेव भाषायां सन्ति। हमारे पूर्वजों के विचार एवं खोज इसी भाषा में हैं। स्वसभ्यतायाः धर्मस्य राष्ट्रीय इतिहासस्य संस्कृतस्य सम्यक् बोधाय संस्कृतस्य ज्ञानं परम आवश्यकम अस्ति। अपनी सभ्यता, धर्म, राष्ट्रीय इतिहास एवं संस्कृत के अच्छे ज्ञान के लिए संस्कृत भाषा का ज्ञान परम आवश्यक है। केनाप कविना मधुर उक्तम, किसी कवि ने ठीक ही कहा है। भवति भारत संस्कृत रक्षणम प्रतिदिनं हि यया सुरभाषया सकलवाग्जननी भूयसा श्रुता बंधुजनैः सततम ही समादृता। जिस भाषा द्वारा भारत और संस्कृत की प्रतिदिन रक्षा होती है, जो पृथ्वी पर सभी भाषाओं की जननी के रूप में सुनी गई है एवं विद्वानों द्वारा निरंतर जिसका अवश्य ही आदर किया गया है, इस प्रकार की इस भाषा के तदाभूत्या अस्या भाषायाः पुनरभ्युदयाय भारतीय पुनरपि सततम यतनीयम। इस प्रकार इस भाषा के पुनः अभ्युदय के लिए भारतीयों को फिर से बराबर प्रयत्न करना चाहिए। फिर से इस श्लोक का अर्थ देख लेंगे। भवति भारती संस्कृत रक्षणम प्रतिदिनम ही यया सुरभाषया। जिस भाषा द्वारा भारत और संस्कृत की प्रतिदिन रक्षा होती है, सकल वाग जननी, जो पृथ्वी पर सभी भाषाओं की जननी है। भू सकल वाग जननी, पृथ्वी पर सभी भाषाओं की जननी है। सुता बंधुजनैः सततम ही समादृता, एवं विद्वानों द्वारा निरंतर जिसका अवश्य ही आदर किया जाता है।